हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक आपने दीपक सानन जी का जो इंटरव्यू हुआ, दिव्य हिमाचल वालों ने जो इंटरव्यू उनका लिया, इसके रिगार्डिंग आज आपको न्यूज़ भी देखने को मिली। तो वो तो आपने देख लिया होगा। तो उसमें जो है उन्होंने किस तरह से बताया कि जो क्लास 3 की भर्ती रहेगी उसमें टेट की तरह जो है वो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अब हुआ करेगा और ये साल में वो एक बार आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें मैं अपने कुछ पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है कि आप उनसे एग्री ना हो या हो सकता है कि बहुत सारे एग्री हो। तो ये आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो जिस तरह से ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात यहाँ पे करी गई है, तो ऐसा था कि काफ़ी लंबे टाइम से मैं भी अपने जो यूट्यूब वीडियोस थी उसमें शेयर करता रहता था कि कॉमन एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है, लेकिन इस तरह के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में किसी ने नहीं सोचा था, जहाँ पे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे करवाया जाएगा। और इसमें क्या होगा कि ये सबको ही देना पड़ेगा और साल में एक बार ये टेस्ट होगा। तो यहाँ पे थोड़ी ये दिक्कत हो जाएगी कि किस टाइम पे ये टेस्ट होता है। उस टाइम पे कोई बीमार हो जाता है या किसी दिक्कत की वजह से अगर वो एग्ज़ाम नहीं दे पाता है तो एक साल तक मतलब आप तैयारी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। फिर आपको नेक्स्ट ईयर जो है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। और एक चीज़ उन्होंने ये बोली कि 3 साल के लिए जो है वो ये वैलिड होगा, जो क्लियर करेगा इस टेस्ट को। बीच में जो भी पोस्टें आएंगी वो उस एग्ज़ाम को दे सकता है, जो भी एग्ज़ाम होंगे, फिर चाहे वो टेक्निकल फील्ड के हों, अलग अलग जिस फील्ड के हों, वो उन एग्ज़ाम को जो वैकेंसी रहेगी। फिर वहाँ पे एक चीज़ ये क्रिएट हो जाती है कि जिस तरह से अगर हम बात कर लें जेई सिविल की, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में यही एग्जांपल दिया। तो पीसीएल हो गया, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, अलग अलग जगह पे आरएनपी रूल्स में चेंज है। बाकी तो डिपार्टमेंट में या कॉरपोरेशन जो भी है वो तो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं करे। कुछ में सिर्फ डिप्लोमा रहता है, किसी में डिग्री रहती है, किसी में दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं। तो उस तरह की बहुत सारे ऐसे आरएनपी रूल्स में चेंजेस होने वाले हैं, तब जाके ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती है। और उन्होंने कहा कि जब हम अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट देंगे तो उसमें हम ये चीज़ भी बताएंगे। लेकिन डिपार्टमेंट इन चीज़ों को चेंज करने में बहुत समय लगाते हैं। तो फिर यहाँ पे सिर्फ जेई सिविल की बात नहीं है, यहाँ पे और भी आपको पता है कि कितने ज़्यादा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो वहाँ पे अगर आप सभी पोस्ट को अलग अलग डिपार्टमेंट की अगर एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के मतलब तहत लाते हो तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए। फिर जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बात करी कि जल्दी ये हो जाएगा, जल्दी वो वो चीज़ें जल्दी नहीं हो सकती हैं। और ये चीज़ें हमें पता है कि 8 महीने लग गए इस रिपोर्ट को आने में, और ये कोई जल्दी आने वाली रिपोर्ट नहीं थी। इतना समय रिपोर्ट में लग गया। इसके बाद डिटेल्ड रिपोर्ट 9 अक्टूबर, शायद अक्टूबर के मंथ में ही सबमिट होगी, जहाँ पे जो ये नया चयन आयोग रहेगा इसकी जो वर्किंग रहेगी उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये चीज़ें जल्दी नहीं होने वाली है। और जिस तरह से किसी एजेंसी को अगर ये टेस्ट करवाने को दिए जाते हैं तो उसमें भी पहले पूरा जो प्रोसीजर रहता है उसमें टाइम लगता है। फिर उसके बाद एडवर्टीज़मेंट निकलेंगी, उसके बाद फिर एग्ज़ाम होना स्टार्ट होंगे। तो उस तहत क्या हो सकता है कि जो पेंडिंग एग्ज़ाम है, जो अप्रूव्ड वैकेंसीज़ हैं अभी तक की, तो उनको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से भी फिल करवाया जा सकता था। बाकी अगर मैं बताऊं तो मुझे इसमें कुछ चीज़ें अच्छी लगी, लेकिन बहुत सारी इसमें अभी खामियां हैं। और मतलब जो बनाने वाले होते हैं वो तो सोचते हैं कि हमने जो है वो बहुत सारा चीज़ें ऑब्ज़र्व करी हैं, हमने अलग अलग स्टेट के फॉर्मेट देखे हैं। लेकिन जो इन चीज़ों को फेस करते हैं जैसे कि स्टूडेंट हो गया, तो उनको पता होता है कि यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं। और देखते हैं कि डिटेल्ड जो रिपोर्ट रहेगी उसमें क्या क्या प्रोसीजर में किस तरह की बात होती है, क्या आरएनपी रूल्स पे भी बात होती है। बाकी ये चीज़ मतलब बताना और एक रिपोर्ट में ये चीज़ें इंक्लूड करना बहुत आसान काम था, लेकिन हिमाचल में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करना दिक्कत तो यहाँ पे होने वाली है। क्योंकि अगर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा तो कितने कैंडिडेट एक बार में टेस्ट देंगे वो तो उस टाइम ही पता चलेगा। और इन्होंने बताया कि हम जो है वो सेशन में करेंगे, हो सकता है कि 1 महीने तक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ही आपको देखने को मिले, अलग अलग सेशन में वो एग्ज़ाम होगा। और वहाँ पे बहुत सारी और चीज़ों के बारे में ये जिक्र इन्होंने नहीं करा, जहाँ पे क्या होता है कि मतलब उसमें अलग अलग टेस्ट में अलग अलग सेशन में जो पेपर होगा वहाँ पे किसी में टफ़ होता है, किसी में इजी होता है। फिर किस तरह से चीज़ें इक्वल करी जाती हैं, जो कि आपने एसएससी में देखा है। बहुत सारे और बहुत सारे फैक्टर होते हैं। फिर उसके बाद वैकेंसीज़ का होगा, अलग अलग पोस्ट का होगा। और देखते हैं कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डिवेल्प होगा, क्योंकि
हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला ने ये चीज़ें ट्राई करी, लेकिन उन्होंने भी शिमला के बाहर जो है ज़्यादा से ज़्यादा सोलन में उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, लेकिन उस उधर से बाहर उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं करी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाने की। कई बार तो ऐसा होता था कि 2 से 3 हज़ार कैंडिडेट ही होते थे एग्ज़ाम देने के लिए, उसके बावजूद भी वो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम नहीं करवाते थे, वो ऑफलाइन एग्ज़ाम करवाते थे। अगर 1000 से लेके 1500 के बीच में होते थे तब वो कोशिश करते थे कि हम सीबीटी करवाएंगे, क्योंकि उसमें भी उनको लगता था कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी इंटरनेट की दिक्कत आ सकती है। तो इन्होंने इसमें अपने टीसीएस के बारे में बताया, उसकी भी 2-3 जगह एग्ज़ाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि बैंकिंग के भी हमें 3-4 जगह पे लिमिटेड एग्ज़ाम देखने को मिलते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा है कि फिर यहाँ पे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में कैंडिडेट ज़्यादा होंगे और इसमें फिर इनको लिमिटेड जो है वो सेंटर बनाने होंगे, वहाँ पे रोज़ जो है वो एग्ज़ाम होते रहेंगे। और बाकी ये चीज़ ऐसा नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल तो है, लेकिन ये प्रोसेस में जो इन्होंने बताया कि जल्दी से ये हो जाएगा, जल्दी, ये टाइम कंज्यूमिंग रहने वाली है। और हरियाणा मॉडल पे इन्होंने बात करी, तो आप हरियाणा का देख सकते हो कि वहाँ पे जब से ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आया हो तो वहाँ पे क्या दिक्कत आई। तो उन्होंने बताया कि हरियाणा में ओएमआर शीट पे हो रहा है, हम कंप्यूटर बेस्ड करेंगे। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जब शुरू शुरू में जो टेस्ट होता है, और अब देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। बाकी कोई और अपडेट आएगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।